नमस्कार, आदाब। मैं नगमा और आप देख रहे हैं एएन न्यूज़ 24। एक बार हम फिर दिल्ली की जनता से चर्चा करने आए हैं, जानने के लिए दिल्ली की जनता से, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो थे गए हैं और जेल से बाहर आने के बाद जो है उनका रौद्र रूप सामने आया है। वहीं दूसरी तरफ जो है राहुल गांधी जी जो है बयान दे रहे हैं। अपने भाषण में उन्होंने गारंटी दे दी है बीजेपी गवर्नमेंट को हटाने की। और अब जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी जेल से रिहा हो गए हैं, बाहर आ गए, इसके बाद जो है इंडिया गठबंधन जो काफी मजबूत नजर आ रहा है। तो आज हम दिल्ली की जनता से चर्चा करने आए हैं कि वो क्या कहती है, कितनी खुश है और उनके मन में क्या प्रतिक्रिया है। जिस तरीके से केजरीवाल जी ने बयान दिया था कि वोट का जेल का जवाब वोट से देंगे, तो क्या जनता सच में उन्हें पसंद करती है या फिर उन्होंने विकास किया है। तो हम जनता से चलते हैं और उनके इस कॉन्फिडेंस के बारे में जानते हैं कि दिल्ली की जनता आखिर किसे पसंद करती है और किसका विकास उन्हें समझ में आया है। तो बने रहिए, हम चर्चा करते हैं। चर्चा करते वैसे हम मार्केट में तो आ गए, जानते हैं इन भाई साहब से ही जान लेते हैं। तो अपना नाम बताइए। इंदल कुमार। इंदल कुमार जी, हम चर्चा कर रहे हैं केजरीवाल जी के बारे में। जानते हैं उन्हें? जानते हैं। जेल से बाहर आ गए हैं, क्या लगता है चुनावी माहौल है, वोट देते हैं आप? हम देते हैं वोट। क्या किसको देंगे दिल्ली में अगर? केजरीवाल को। केजरीवाल जी को। जेल से रिहा आ गए, क्या प्रतिक्रिया, कितनी खुशी है उनको इस चीज को लेकर? बहुत ज्यादा खुशी है। वैसे उनको क्यों वोट देना चाहते हैं? अच्छा आदमी है, बस अच्छे आदमी करते हैं, काम किया है उन्होंने अभी तक। हाँ काम किया है। तो ये आप क्या कहेंगे भाई साहब, कहाँ से हैं? बनारस। बनारस से। बनारस में किसकी लहर है? मोदी जी की। मोदी जी की लहर है बनारस में। और आप क्या कहना चाहेंगे? मैं केरला से आता है। जी। उधर उधर सभी कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी है, नौ पार्टी। कांग्रेस को क्यों सपोर्ट करते हैं वैसे? कांग्रेस को बीजेपी की तरफ सेम है। जी, सेम है दोनों गवर्नमेंट। सेम गवर्नमेंट है। अच्छा। इसके अलग और कम्युनिस्ट गवर्नमेंट और शरद पवार और ममता बनर्जी, उसी तरह केजरीवाल जी, इसी तरह आदमी को आता है तो अच्छा है। और भी लोग इनसे चर्चा करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? केजरीवाल जी जेल से बाहर आ गए हैं, तो दिल्ली की जनता कितनी खुश है? जी बहुत खुशी है, दिल्ली की जनता बहुत ही ज्यादा खुशी है। वोट देते हैं? जी बिल्कुल। आपके किसको देना चाहेंगे वोट? केजरीवाल को ही वोट देंगे। केजरीवाल जी को। क्यों, ऐसा क्यों है? काम किए हैं वो। अब तो राहुल गांधी जी काफी चर्चा में, अगर मोदी जी तो उनका विकास कर रहे हैं। नहीं, मोदी जी का क्या विकास है, मोदी जी का। केजरीवाल जी को भ्रष्टाचारी नेता बताते हैं। नहीं, सब गलत बता रहे हैं। केजरीवाल मसीहा है। विकास किया है उन्होंने? बिल्कुल, बहुत विकास किया केजरीवाल जी ने। इस चीज को लेकर खुश है। बिल्कुल खुश है। चलिए, और भी लोग हैं, कुछ कह रहे हैं। क्या कहना है? वोट देते हैं? हाँ वोट देते हैं। किसको देंगे इस बार? कांग्रेस को देंगे। कांग्रेस इंडिया गठबंधन। केजरीवाल जी बाहर आ गए जेल से, क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया है, ऊपर वाले का करम है कि बाहर आ गए। गरीबों का वो बहुत बड़ा मसीहा है वो गरीबों का। जितना केजरीवाल ने कर दिया उतना कोई भी नहीं कर सका अभी दिल्ली राजधानी सिटी के अंदर। मोदी जी इतना विकास कर रहे हैं, वो नहीं। मोदी जी तो खाली फेंकते हैं, खाली फेंकू राम है वो। बिल्कुल फेंकू राम है, उतना बच्चा भी नहीं आजकल फेंकता है। मैं तो हैट्रिक पार करने की बात कर रहे हैं। नहीं, वो हैट्रिक पार और चोरी से करना चाह रहे, सच्चाई से नहीं करना चाह रहे। सच्चाई सिर्फ कांग्रेस खानदान चला सकती है और कोई नहीं चला सकती। लगता है इस बार सच्चाई आएगी? बिल्कुल सच्चाई भी आएगी और इंशाल्लाह बदलाव भी आएगी। गरीबों के लिए राहत भी है कांग्रेस पार्टी। इनसे बात की, और भी लोग हैं, इनसे चर्चा करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? किसके बारे में बताओ? वोट देते हैं? दे रहा हूँ। इस बार अब इस बार किस पार्टी को सपोर्ट? बीजेपी को क्यों? भाई बीजेपी ने बहुत कुछ करा गाजियाबाद में हमारे लिए। अच्छा, विकास से खुश हैं आप? क्या क्या विकास किया वैसे? बीजेपी ने गाजियाबाद में बहुत आतंकी खत्म कर दिया। आप गाजियाबाद से हैं? हाँ जी, बहुत ही गुंडागर्दी खत्म कर दी है। ठीक है, जो पहले गाजियाबाद में गुंडागर्दी होती थी सब खत्म हो गई है। ठीक है, जो बहन बेटी घर से बाहर नहीं निकल नहीं पाती थी, बहुत बड़े घर से बाहर निकल रही है। सबको आजादी बहुत बढ़िया मिल रही है गाजियाबाद में। अच्छा, इसलिए आप खुश हैं? बहुत हमें बीजेपी तो जोगी से बहुत बढ़िया से है। ठीक है, चलिए ठीक है, आप बीजेपी से खुश हैं। चलिए, बीजेपी से खुश है। और भी यहाँ पर हम चर्चा करते हैं लोगों से। कुछ लोग वोट देते हैं? जी हाँ बिल्कुल देते हैं। क्या किसको सपोर्ट करना चाहेंगे इस बार? इस बार किसको सपोर्ट करना चाहेंगे? जी। केजरीवाल को करेंगे और किसको करेंगे? यहाँ पर जेल से जो है बाहर आ गए हैं, तो क्या खुशी है इस चीज को लेकर? खुशी बहुत है, अच्छे काम कर रहे हैं। भ्रष्टाचारी नेता कहते हैं उनको? नहीं, भ्रष्टाचारी जो होंगे वही कह सकते हैं भाई। जी। वो भ्रष्टाचारी होते तो बातें छोटी। बीजेपी इतना विकास कर रही है, आप केजरीवाल जी की बात कर रहे हैं। भाई
आप जैसी लेडीजों के लिए भी मतलब केजरीवाल जी ने काम करा है। जी जी। हॉस्पिटल को देख लीजिए आप, उनके कार्य में क्या कमी है बताइए पहले तो आप। फिर भी जेल में डाल देते हैं उनको। कोई बात नहीं, कोई डालते तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, जितना डालेंगे उतनी बार तो उनके सपोर्ट मिलेगी उनको। लेकिन बीजेपी तो कह रहा है हैट्रिक लगाएंगे, तो इतना कॉन्फिडेंस कौन दे रहा है उनको? भाई वो खुद अपने आप को दे रहे हैं, खुद अपने आप को दे रहे हैं लोग। गठबंधन मजबूत नजर आ रहा है। गठबंधन तो फिलहाल है मजबूत, मजबूत है इन लोगों का। चलिए ठीक है। जी हाँ। और भी बात करते हैं, लेकिन दिल्ली की जनता जो है, एक चीज देखने को मिली है कि केजरीवाल जी को बहुत पसंद। नौकरी करता हूँ, गरीब इंसान हूँ मैं। तो आपको थोड़ी ढूंढ लेंगे। जितना अभी 10 सालों में परेशान हो गया, उतना मैंने कभी किसी साल में नहीं। 24 साल हो गए मुझे दिल्ली शहर में से। और लोगों को विकास दिख रहा है, परेशान। अरे बिल्कुल विकास, कौन सा विकास दिख रहा है? आप बताइए ना, आप घूमते हैं, आप सारी सच्चाइयाँ दिखाते हैं, आप बताइए। अभी आप जाके इधर देखिए, कम से कम 2000 गरीब लोग बच्चे होंगे जो सुकून से रोटी खाते थे, वो आज सुकून से रोटी खाना भूल गए। मटिया मेल में अभी कस्टमरों के आगे पीछे घोंसते हैं जब खाने को मिलता है। आज केजरीवाल का देना है, जो लाखों गरीब इंसान पटरी पे सो रहा है, अच्छा से खा रहा पी रहा है, तो उन्हें वो अच्छा ही नहीं लग रहा है। लेकिन मोदी जो है सिर्फ 100 या 200 लखपतियों के बीच में ये सरकार चला रहा है। नाम है मोदी योगी का, पर गवर्नमेंट कोई और चला रहा है। जी बिल्कुल। और ये सरकार जो 70 साल चला रही थी कांग्रेस विकास करता था, नहीं तो गरीबों को परेशान। कांग्रेस क्यों चली गई थी जब विकास करती थी तो? कांग्रेस इसलिए चली जाती है कि मैम हर किसी का दिन आता है। आज मैं पटरी पे हूँ, कल क्या पता मैं दुबई में उड़ रहा हूँ। जी जी। तो टाइम का वक्त का भरोसा नहीं। दूसरी चीज ये वो चोरी से आया है। अभी हमें कोई दे दे कि भाई टीए वाले को तुम्हें खरीदना है, मैं अभी टीए वाले को छोड़ के दूसरे टीए वाले को पकड़ लूंगा। तो मैं राजनीति अभी क्या लगता है? अभी बस यही लगता है कि बदलाव आएगी और सच्चाई आएगी, और सच्चाई कभी नहीं मरता है, एक न एक दिन बाहर आता है। गरीबों की कौन सी सरकार है? गरीबों की सरकार वही पंचतन की सरकार है, या आम आदमी पार्टी का सरकार है, यही का सरकार है, बस दो कम है। आप क्या कहना चाहेंगे भाई साहब इसमें? सरकार सही है, केजरीवाल के सही चल रही है सरकार। अच्छा, बाहर आ गए हैं, कितनी खुशी है इस चीज को लेकर? खुशी कहाँ है, सरकार बदले, केंद्र में बदले तो सही है। केंद्र में बदले मतलब यहाँ तो केजरीवाल जी तो है ही, दोबारा लाना चाहते हैं? दोबारा लाना चाहते हैं। दोबारा लाना हाँ चाहते हैं, ठीक है। आप क्या कहेंगे भाई साहब, वोट देते हैं? जी वोट इस देते हैं। बार किसको सपोर्ट करेंगे दिल्ली में? कांग्रेस हाथ छाप। गठबंधन को। क्यों गठबंधन पे इतनी जल्दी भरोसा कैसे हो गया? बीजेपी इतना विकास कर रही है। वो शुरू से चलाया है, वही चलाएगा, उसके सिवा और कोई नहीं चलाएगा। कोई मजबूत लीडर नहीं है गठबंधन में, तो सारा गठबंधन है, इसमें ईमानदारी है। इसमें ईमानदारी है। हाँ। अब ईमानदारी के उससे कैंडिडेट चुनेंगे आप? ईमानदारी कैंडिडेट जो है, तो ऐसे तो देखा जाए तो अभी राहुल गांधी है। जी, राहुल गांधी। आप क्या कहेंगे, वोट देते हैं? हमारा तो अभी उम्र ही नहीं हुआ। अभी उम्र नहीं हुआ, अभी शर्मा रहे हैं आप क्या कहेंगे भाई साहब, वोट देते हैं? हाँ मैं वोट देता हूँ, और मेरा जो वोट है हमेशा वो शिक्षा को, गरीबी को, और जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं उनके लिए पड़ता है, ताकि उन लोगों के लिए विकास हो, और जो महंगाई आ रही है वो खत्म की जाए। किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? अरविंद केजरीवाल, सीधा सीधा। जेल से रिहा हो गए हैं, कितनी खुशी है इस चीज को लेकर? यार लोग दुआ करते हैं, लेकिन हम लोगों ने ना कैंडल जलाए उनके लिए। कैंडल जलाए हैं? बिल्कुल, क्योंकि एक वही सरकार है जो मतलब दिल्ली को थोड़ा ना और जागरूक कर सकता है। कितना विकास किया है केजरीवाल जी? क्या नहीं करा है मैडम, आप बताइए विकास। मैं बताता हूँ आपको, आप लेडी हैं, आप डेली बेसिस पे ट्रैवल कर रहे हैं ना, फ्री कर रहे हैं आप, जी, है ना। इसके अलावा आप लेडी को सीट मिल रही है हर जगह पे, लेडी के लिए खाना पीना, मतलब बहुत सारी फैसिलिटीज हो गई हैं आज के टाइम पे। अगर मैं बस के अंदर बैठा हूँ तो अगर कोई लेडी भी पुश कर रही है ना कि प्लीज हट जाएं, तो उसके लिए मतलब पहले, क्योंकि सिक्योरिटी अच्छी है यहाँ पे, ये प्रॉब्लम। बीजेपी इतना विकास करे वो भी तो देखिए ना। नहीं, आप अरविंद केजरीवाल बेस्ट है। बेस्ट है, अभी गठबंधन को सपोर्ट करने वाले। एग्जैक्टली। और भी लोग इनसे जानते हैं, क्या कहेंगे भाई साहब, किस वोट देते हैं? वोट दे दिया हमने। दे दिया वोट? कहाँ से है आप? यूपी। यूपी में किसको दिया, किसकी लहर है? अखिलेश। अखिलेश जी की। अच्छा, गठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। और जानते हैं सर, वोट देते हैं? वोट दे दिया। दे दिया? कहाँ से है? बंगाल से। बंगाल से। किसको दिया है? दीदी को? दीदी को। अच्छा, दीदी को दिया है। विकास करती है दीदी वहाँ पे? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है। और भी क्या कहेंगे चाचा, क्या कहेंगे, दिल्ली में किसको वोट देना पसंद करेंगे? अब जो आएगा टाइम पर उसको दे देंगे। कहाँ से हैं आप? दिल्ली रघुवीर नगर। अच्छा, क्या लगता है आपको, कौन विकास कर सकता है दिल्ली में? विकास जो काम सीखा अभी तो कोई ऐसा पता नहीं। अभी तो कोई नहीं पता। आप क्या कहेंगे, वोट देते भाई साहब? केजरीवाल। केजरीवाल जी को? केजरीवाल जी पर इतना भरोसा कैसे? दिल्ली की जनता बड़ा पसंद कर रही है उन्हें। पसंद तो नहीं करेगी, सारा काम, सारी व्यवस्था बढ़िया कर रही है वो। बीजेपी भी तो
विकास कर रही है, उनका भी विकास वो देखिए। क्या विकास कर रही है, सारे अस्पताल देखो उतना बढ़िया कर दिया, दवाई हम वहां से ले गए जीबी पंथ से, फिर भी जेल जा रहे हैं वो। बढ़िया जेल जा रहे हैं, तो जेल वो पहुंचाया जा रहा है, जबरदस्ती जेल जा रहे हैं, वो कोई कसूर थोड़ी है। अच्छे इंसान जेल जाएंगे बीजेपी की सरकार में, जी जो बढ़िया काम करेंगे वो जेल ही जाएंगे, और जो मार कूट करेंगे, कत्ल करेंगे, वो नहीं जाएंगे जेल। अच्छा, उन्होंने कहा था वोट का जेल का जवाब वोट से, ऐसा सही है? जनता पसंद करती है उनको, केजरीवाल को? जी जी पसंद करती है। बहुत पसंद करती है। चलिए ठीक है, आप क्या कहेंगे भाई साहब, वोट देते हैं? हम केजरीवाल को वोट देंगे या कांग्रेस को? अच्छा, गठबंधन को सपोर्ट करना है। गठबंधन को क्यों करना चाहते हैं, बीजेपी को क्यों नहीं? नहीं, बीजेपी से अब दिल टूट गया, महंगाई ज्यादा आ गई इसलिए। महंगाई से? अरे तो सब विकास होगा तो महंगाई होगी ही। अरे कोई बात नहीं, अब किधर गठबंधन को वोट देना है, जिताना है। चेहरा बदलना चाहते हैं? हाँ, चलिए, चेहरा बदलना चाहते हैं। कांग्रेस का सरकार। अच्छा, कांग्रेस की सरकार चाहिए। और भी इधर चर्चा करते हैं कुछ लोग, युवा बोलना पसंद नहीं करते, पता नहीं क्यों, युवा सामने नहीं बोलते, पर चर्चा तो हम करते रहेंगे। जैसे दिल्ली में केजरीवाल जी को लोग इसलिए ज्यादा पसंद करते हैं, यहाँ पर उन्होंने विकास ज्यादा किया, जैसे उनको कहते हैं फ्री की रेवड़ियाँ, तो महिला भी है, हमदर्द वाला महिलाओं को भी। दे दिया भाई हमने तो। कहाँ से हैं आप? यूपी से। यूपी में किसकी लहर है? कुछ नहीं कह सकते। आप चर्चा कर रहे हैं, चुनावी चर्चा कर रहे हैं, वोट देते हैं? देते हैं, क्यों नहीं देते? क्या लगता है इस बार किसको सपोर्ट करेंगे दिल्ली में? सपोर्ट तो हमारी मैडम इसकी है, कांग्रेस की, केजरीवाल की। जी। केजरीवाल जी जेल से बाहर आ गए, इस पर किस तरीके की प्रतिक्रिया देना चाहिए? बहुत बढ़िया बात है, बाहर आ गए तो उनको भ्रष्टाचारी सरकार कहा जाता है, सब फ्रॉड है, ये गलत कहा जाता है। गलत कहा जाता है। आपका सपोर्ट गठबंधन को। आप क्या कहेंगे भाई साहब, वोट देते हैं? ना तो वोट ही नहीं देता, मेरी वोटिंग लिस्ट में अभी नाम ही नहीं आया। कितने साल के हो गए? 16 साल। 16 साल के? 2014 के बाद आपका जन्म हुआ? हाँ, और क्या। अच्छा, आप क्या कहेंगे भाई, सपोर्ट देते हैं? हाँ जी, बिल्कुल वोट देते हैं। इस बार क्या लगता है कौन सी पार्टी आएगी? एनडी। आपका सपोर्ट किसको जाएगा? केजरीवाल। केजरीवाल जी को। केजरीवाल जी को भ्रष्टाचारी पार्टी कहा जाता है, बीजेपी का विकास देखिए। हाँ, भ्रष्टाचारी पार्टी है, भ्रष्टाचार ने अस्पतालों में, स्कूलों में, मोहल्ला क्लिनिकों में इतनी सुविधा कर दी है। भ्रष्टाचारी होने के बाद जब इतना कर रहा है, और वो जो रियल भ्रष्टाचारी है वो तो कुछ नहीं कर पा रहा। बीजेपी वाले क्या तो रहे हैट्रिक लगाएंगे, तो वो कुछ कर रहे हैं, जब तो जनता उन्हें ला रहे हैं। क्या कर रहे हैं अभी तक, क्या करा? राम मंदिर बनवाया आपके लिए। राम मंदिर से क्या है मैडम, राम मंदिर से कोई खाना मिलेगा हमें, रोजी रोजगार उनसे पता करो। स्कूल बनवाए? स्कूल बनवाए किसने? मोदी जी ने। कहाँ बनवाए? अरे वो तो इतना विकास कर रहे हैं, हाईवे बनवा रहे हैं, मंदिर बनवा रहे हैं। नहीं बने मैडम, हमें तो 370 हटवा दी। देश का विकास नहीं हो रहा है, इसका देश का सत्यानाश हो रही है मोदी की वजह से। क्या लगता है कौन सही करेगा इसको? 370 से क्या होगा? रोजगार होना चाहिए मैडम, रोजगार नहीं है हमारे पास, जब तो हम रक्षा चला रहे हैं। अब इसमें भी रोजगार नहीं है, पब्लिक नहीं है। काम करने वालों को रोजगार की चिंता नहीं करनी चाहिए। अच्छा जी, और घर में वो मोदी जी रख के जा रहे हैं हमारे लिए राशन पानी, क्या वो तो छीन के ले जा रहे हैं मैडम, छीन के ले जा रहे हैं मोदी जी, और काम भी है वो भी खत्म कर दिया। अब क्या चाहिए देश को? महंगाई तो होगी जब देश का विकास होगा तो। कहाँ विकास हो रहा है? विकास तो दिखना चाहिए ना। हाईवे देखिए, विकास दिखना तो चाहिए, देखिए विकास तो हो रहा है। रोड भी सही नहीं, हर चीज में परेशानी है लोग बागों। किसान आदमी परेशान है, आम आदमी परेशान है, किसी को कोई रोजगार नहीं मिल रहा, परेशान आदमी और परेशान होता जा रहा है। जो हालात से इतना मजबूर है, उसे मजबूरी में इतने भीख मांगने पे मजबूर कर दिया गया है, तो वो कुछ कर नहीं सकता। लेकिन फिर भी वो कह रहे उनके खिलाफ बोलता है, या तो वो जेल में जाएगा या देशद्रोही कहलाएगा। बताइए, आप बताइए। लेकिन वो फिर भी 400 पार के नारे दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि जनता का विश्वास है, आप लोग 400 पार नहीं, अब पूरे पार हो जाएंगे मैडम। कितने? पूरे पार, ये देश से बाहर हो जाएंगे आपके, ये आपके नहीं आने के। इंडिया गठबंधन आपका ऐसा बढ़िया गठबंधन हुआ है, वाकई में देश को सुधारेंगे। राहुल गांधी जी को कुछ बोलना तो आता नहीं है। बोलना नहीं आता, उन्होंने बड़े कोई लौंडा ही नहीं है। राहुल गांधी तो बड़े कोई चला, शुरू से उन्होंने ही संभाला पार्टी को। ये अब आए 10 साल हो गए ना, बीच में भी बने थे, इन्होंने क्या करा था? कुछ नहीं करो। इन्हें तो अब रिटायर होना चाहिए। दोनों बार आप ही तो लेकर आए, दोनों बार आप ही तो लेकर आए बीजेपी को मेरा लाइफ टूटा। कोई नहीं लेगा बीजेपी को। बीजेपी ने धोखा करा ईवीएम में। कांग्रेस चाहते हैं तो केजरीवाल चाहते हैं, दोनों तो इलेक्शन
हाँ तो अब भी शक्ति देख लो ना, अभी न्यूज देखते हैं हम तो, हम न्यूज भी हकीकत नहीं दिखाते। कौन सी न्यूज देखते हैं, टीवी वाली या सोशल मीडिया वाली? सोशल मीडिया भी है, मोदी मीडिया भी है, सारे देख लो। अभी मैंने न्यूज देखी थी, मैंने चैनल का नाम नहीं मालूम, ईवीएम पे वोट डल लेते, उनके लठ मार मार के भगा दिया गया जो ईवीएम पे वोटिंग करने गए। हाँ भैया मुस्लिम वोटिंग कितनी भी चले, ईमानदारी कितनी भी चले, जीतेगी बीजेपी। अब वो क्यों जीतेगी वो तो आप सबको पता ही है क्यों जीतेगी। क्या कहेंगे, हम तो कुछ नहीं कह सकते, हम कुछ बोलेंगे तो हम ही खिलाफ हो जाएंगे, देशद्रोही हो जाएंगे और क्या। भाई साहब वोट देते हैं? जी मैडम। किसको वोट देंगे इस बार दिल्ली में? तो बीजेपी देते हैं मैडम। बीजेपी को देते हैं। देखो इनको तो विकास दिख रहा है, बीजेपी क्या क्या विकास हुआ भाई साहब, इनको बीजेपी वोट दे रहे हैं, अब उतना क्या बोले मैडम, बीजेपी वोट देना है आपने मुझे बता तो दीजिए, विकास जरा इनको भी समझा दीजिए, इनकी भी आंखें खोल दीजिए। देखिए आंखें उनका खुला पड़ा है, दिख नहीं रहा उनको, दिख नहीं रहा उनको, आग तो खुला हुआ है। विकास कैसे हो रहा है, 400-500 रुपए में किराए पर रक्षा लेके आ रहे हैं, उसे 500 काम हो रहा है 600-700 रुपए का, 500 रुपए उसे किराए के देने, 300 रुपए में क्या करेंगे विकास? किराए पे क्या क्यों ला रहे हो, अपना खरीदो ना, आटा ले जाएंगे घर के अंदर, ये सब्जी ले गए आएंगे। आप कुछ कह रहे हैं भाई साहब, आप किसको सपोर्ट 2014 के पहले कितने हजार का मोबाइल, अभी वो कितने हजार का मोबाइल यूज कर रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे मोबाइल की? 2014 का पहले कितने हजार का मोबाइल आप यूज कर रहे थे? अभी कितना हजार का यूज कर रहे हैं ये बता दीजिए। ये सब मोदी जी की मेहरबानी है क्या? ये केजरीवाल की मेहरबानी है, आपका मेहरबानी है, लेकिन आप ये बता दीजिए कि विकास हो गया दिल्ली के अंदर, सरकार दे रही है हमें फ्री में, मोदी सरकार दे रही है तो मेहनत ही रहे हैं, उन्हें बीजेपी को क्या है? आप इनको विकास बता दीजिए। 2014 का पहले कितने हजार का यूज कर रहे थे ये बता दीजिए। चलिए इन्हें विकास बता दीजिए। नहीं विकास यही है, सिर्फ मोबाइल का हम विकास पूछ रहे हैं। 2014 के पहले कितने, मोबाइल को ही विकास? हाँ बस मोबाइल को लेके खा लो, मोबाइल खा लो, 2014 से पहले से कीपैड का इतने में विकास निकल जाएगा। अच्छा इसे विकास मानते हैं? हाँ इसको विकास और कुछ नहीं मानते? और कुछ नहीं मानते, बस और कुछ नहीं, और कुछ तो नहीं आप मानते। क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं कहना चाहेंगे। देखिए 2014 के पहले आप टच फोन नहीं चलाते थे, तो ये विकास हुआ है। अब मैडम, देखिए, आप खोल लीजिए, कौन कह रहा विकास हुआ है? ये विकास है। ये विकास है, ये विकास नहीं है, सत्यानाश है ये। ये सत्यानाश। अब इनको क्या बोला है सत्यानाश का? आप बताइए, इनकी बोलती बंद कीजिए। इनको कुछ बोल ही नहीं सकते हम, सत्यानाश अब क्या है, ये जो सत्यानाश कुछ दिखता नहीं है आप लोगों को। सबको लगता है, सबको दिख रही है 400 पार, अब की बार 400 पार, अब की बार राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि वो गारंटी दे रहे हैं बीजेपी को हटाने की। नहीं बीजेपी कहाँ से हटे, वो कभी हटेगी। 2030 के बाद इलेक्शन बंद, डायरेक्ट मोदी, डायरेक्ट मोदी कैसे आएगा? अंदर जाएगा, एकदम तिगम करेगा, वोटिंग ऊपर ला देगा, ये आएगा मोदी, आएगा घर घर जाएगा, 3-3 रुपए देगा, आ गया मोदी। नहीं ऐसे नहीं आएंगे, जनता दे रही है, जनता दे रही है। 100 में 1 नहीं दिया तो क्या फर्क पड़ गया? 100 में 1 नहीं दिया तो क्या फर्क पड़ गया? अगर तू दे देगा तो जीत जाएगा मोदी, अगर तू दे देगा तो जीत जाएगा मोदी तेरे कहने से। नहीं जीत नहीं जाएगा, लेकिन 100 में 1 नहीं दे दिया तो क्या फर्क पड़ गया? आप किसको देना चाहेंगे? कांग्रेस, गठबंधन का सपोर्ट। आप ऐसे बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं तो कम से कम इनको बता तो दीजिए क्या क्या किया मोदी जी ने। उनको अब नहीं दिख रहा है तो हम क्या बताएं? लेकिन आपको बताना तो चाहिए। हम अगर बताएंगे भी तो नहीं उनको दिखेगा, उनकी आंखें खोलिए। नहीं दिखेगा उनको, क्यों नहीं दिखेगा? नहीं दिखेगा ना, वो नहीं दिखेगा। मोदी जी का कुछ भी आप बोल दोगे नहीं दिखेगा। राहुल गांधी नहीं भी कुछ किया है तो भी दिखेगा। 70 साल नहीं भी कुछ किया है या किए। एक मिनट, मैं आपसे मोदी जी का क्या दिखाना चाहते हो आप? एक मिनट आप क्या दिखाना चाहते हो आप? एक मिनट, मैं इनसे सवाल कर रहा हूँ, आप क्या दिखाना? वो अगर 70 साल कुछ किए या नहीं भी किए, मैं ये गारंटी नहीं लेता हूँ किए या नहीं किए, लेकिन वो भी कुछ नहीं दिखे। लेकिन इनको मोदी जी का भी कुछ नहीं दिखेगा, किसी का नहीं। एक बात सुनो, एक मिनट खामोश रहो। आप बताइए, कोई भी आदमी यहाँ पर दिल्ली में कोई काम कर रहा है, पंजाब में काम कर रहा है, हरियाणा में काम, कहीं भी काम कर रहा है, अपना काम कहेगा ना। आप अपना काम बता के वोट मांगिए और सुनिए, अगर आपने काम अच्छा किया आपको जरूरत नहीं है वोट मांगने की, आदमी खुद देगा वोट। आदमी
आदमी वोट दे रहा है तभी तो जीत रहा है, ऐसे तो नहीं जीत रहा है। आजकल मोदी जी बड़े विवादित बयान दे रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? और बयान तो मत खुलवाओ हमसे, मेरी बात सुनो, ये अच्छा नहीं है, चमचागिरी मत करो, मत खुलवाओ हमसे। पूरे देश में क्या हो रहा है तुम्हें भी मालूम है, मुझे मालूम है। बताइए तो सही, अभी तक आपने उनका विकास सिर्फ मोबाइल ही बताया। नहीं, मोदी है तो है, वो रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा मोदी नहीं। केंद्र में सरकार मोदी जी ही रहेंगे, ये क्लियर है। ए भैया, ओ भाई, एक मिनट, मोदी रिश्तेदार है तुम्हारे? केजरीवाल आ रहा है, मैं मानता हूँ कि दिल्ली में केजरीवाल आएगा। जो ये दावा कर रहे हो, आप भी वोटर है, मैं भी वोटर हूँ, आप दावा कैसे कर रहे हैं? आपको पता बेईमानी होने वाली है, आपको पता बेईमानी होने वाली है, फिर आप कैसे? वही बात आ गई ना, वही बात आ गई ईवीएम वाली। आप ये कहिए कि कोई भी आएगा, हाँ आप वोट, आप बताइए वोट किसको दे रहे हो? अरे चलिए वो तो अपने आधे सवाल पे चलेगा, लेकिन तमाम लोग और हैं, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। आप वोट देते हैं किसी? मैडम वोट देते हैं? देते हैं। किसको सपोर्ट करेंगे? केजरीवाल। केजरीवाल भ्रष्टाचारी बोलते हैं उन्हें, तो केजरीवाल को भ्रष्टाचारी, केजरीवाल को। ये तो उन्हें पता हो जिनकी सरकार है कि भ्रष्टाचार, ये क्यों छोड़ा फिर उसको? खुशी है लेकिन उनको, वो रिहा हो गए जेल से। नहीं, उनको खुशी तो है, छोड़ा क्यों फिर? एक शेर जब आया था ना, वो तो असली तूफान लेके आया था। इतना तूफान आया था पता, जिस टाइम शेर पिंजरे से बाहर निकला तो तूफान कितना तकड़ा दिया था ऊपर वाले ने, कि शेर को बंद कर लिया डर के मारे। तो शेर को जब बंद करोगे तो तूफान ही आएगा ना। बस तो फिर दिल्ली वाले तो कुछ कह नहीं रहे, दिल्ली वाले तो उन्हें मोहब्बत करते हैं, दिल्ली वालों के तो काम आते हैं। अरे अगर बुरा करेंगे तो हमारे साथ करेंगे ना, हम उन्हें बुरा कहेंगे। ये बाहर वाले बुरा कहने का क्या मतलब है? जो यहाँ रहते नहीं, उनसे मतलब नहीं, वो बुरा क्यों कह रहे हैं उन्हें? ये बताइए आप। भाई दिल्ली वालों को राशन की बात छोड़ के आप उन्हें बिजली है, पानी है, अस्पताल है, क्या नाम है, स्कूल है, और तमाम और महिलाओं के लिए बसें फ्री हैं। ये तमाम चीजें पब्लिक के लिए काम आ रहा है ना। अब आप काम करने वाले को ही खत्म कर देंगे तो किससे काम लेंगे हम? ये बताइए आप मुझे। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी बीजेपी बोलते हैं कि उन्हें ये फ्री की रेवड़ियां बांट रहे हैं। नहीं रेवड़ी, और आप क्या बांट रहे हैं? आप तो रेवड़ी भी नहीं दे रहे, आप तो रेवड़ी भी नहीं दे रहे, आप तो रेवड़ी भी खुद ही खा रहे हो। फिर आप रेवड़ी, चलो वो रेवड़ी बांट रहा है ना, आपसे हमें वो दे रहा है ना, ले तो नहीं रहे ना। वो कह रहे हैं केजरीवाल जी सारी चीजें देने के बाद भी दिल्ली जो है फायदे में चल रही है, और तमाम हिंदुस्तान के स्टेट जो नुकसान में जा रहा है। ये बताइए आप, फिर कैसे हो रहा है? भाई आप लोग तो देने के बाद भी नुकसान में नहीं जा रहा है दिल्ली वाले, और ये लोग देते नहीं तब भी नुकसान में। तो हमारी समझ में बात नहीं आती। आदमी काम करे, काम पे वोट मांगे, हम भी उसके साथ हैं। हम मोदी जी के दुश्मन नहीं है, हम तो नाकामी के दुश्मन है। जो लोग काम नहीं करके वोट मांगते हैं उनके खिलाफ। एक चीज और है, 3M जो है इस समय बहुत ज्यादा चर्चा में है, मुगल, मटन और मछली, इस पर क्या कहना चाहेंगे? उधर रहेगा, उसे कौन खत्म कर देगा? मोदी जी काफी ज्यादा चर्चा करते हैं। तो मोदी जी को डर है ना, मोदी को डर है। किस चीज का? ये मटन क्यों बंद करेगा? अगर मटन बंद कर दिया तो खाल कहाँ बेचेगा ले जाके? शुरू से मटन चिकन चलते हुए आई है, अब क्यों जाके बंद हो रही है? इसकी तो वजह आप ही बता दो हमें, क्यों बंद कर रहे हैं? क्यों बंद कर रहे हैं? अगर सऊदी मटन चिकन सऊदी अरब का बादशाह इंडिया में आएगा तो उसके लिए देगा नहीं चिकन, और चिकन खाते हो तो, और सबसे ज्यादा यही लोग खाते ही है, और सब में यही लोग ही खाते ही है, वो जो बंद करवाने पे चक्कर में लगे पड़े हुए। अगर दिल्ली वालों को चाहते हो कि दिल्ली वाले बीजेपी को सपोर्ट करें, तो जो केजरीवाल जी हैं उनसे बेहतर काम करके दिखाइए, उनसे अच्छा काम करिए। जो आप सुन रही हो ये बताओगी, क्लियर बताओगी तुम, ये फाइनल दिखाओगी, लाभ दिखाओगे? तो मीडिया बिकी भी तो नहीं है। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप तो बिके हुए नहीं हो। हम सच दिखाते हैं और इसीलिए हम जनता के बीच में जाते हैं। देखो जी, हमारा काम तो आपको कहने का था, अब आप चाहे दिखाओ या न दिखाओ, सच्चाई यही है। हम तो कमा के खाते हैं, हमें तो कोई जरूरत है नहीं किसी चीज की, क्यों जी? ना पब्लिक को, लेकिन आप उनसे बेहतर काम करें तो आप आ जाइए,
हाँ बिल्कुल हम वेलकम करते हैं उनका, लेकिन ऐसा नहीं है आप काम भी ना करें, आप मटन बंद कराओगे, चिकन बंद कराओगे, तो नहीं जाके कहा इसको छोड़ो, इससे इसकी दाल भी चल जाएगी, सब्जी भी चल जाएगी। बात ये नहीं है, बात ये है कि लोगों के साथ जो कारोबार है उसका क्या करेंगे, जो बिजनेस है उसका क्या करेंगे। खाली मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम इससे पेट तो नहीं भरता। क्या लग रहा है, बीजेपी खिसक रही है ना, आपको लग रहा है ना बीजेपी खिसक रही है सब जगह से। लेकिन वो कहते हैं कि राहुल गांधी जुमलेबाजी करते हैं। वो उसका जुमला देखना कामयाब होएगा, उसका जुमला प्रधानमंत्री में कामयाब होएगा, समझ रहे हैं आप। कौन है इस वक्त पावर में बीजेपी। तो फिर वो कितने भी कह रहे हैं, आप तो करके दिखाइए ना। मणिपुर के मामला देखिए, आप तमाम हिंदुस्तान का मामला देखिए, आप तो पावर में, आप जो चाहे कर सकते हैं, तो आप अच्छे काम करिए। मोदी जी मणिपुर क्यों नहीं गए अभी तक, मणिपुर क्यों नहीं गए मोदी जी, वो हिंदुस्तान से अलग इतना काम करते देश को संभाल ले, तो बिजी है इसलिए नहीं जा पाए। देश तो पहले भी संभला हुआ था और इनके बाद भी संभलेगा। देश में मणिपुर हिंदुस्तान में है ना, मणिपुर हिंदुस्तान है। मुगलों से हवा खराब होती है बीजेपी की, जो वीडियो मर जाते हैं तो क्या बच्चे खत्म हो जाते हैं। ये तो जिंदगी चलता रहेगा, हमेशा चलेगी जब तक दुनिया बनेगी। सारे लोग आएंगे, सारे लोग जाएंगे। आप ये सारा क्रेडिट मोदी जी को मत दो, इनसे पहले भी प्रधानमंत्री आए, क्या उन्होंने देश नहीं चलाया। फिर बोल तो रहे कि 14 के बाद ही विकास हुआ है देश का। उससे पहले तो हम यहाँ जंगल में चलते थे, यहाँ सड़कें ही नहीं थी। हाँ, और कुछ भी नहीं था यहाँ पर, हम रस्सियों पे चलते थे, यहाँ पर कुछ भी नहीं था। यहाँ पर ना खाने को था ना पीने को था। 14 के बाद ही तो हमने देखा दिल्ली मान के। फिर सन 50 से तो यहाँ पर जो है 55 साल की मेरी उम्र है, 55 साल से तो मैं देख रहा हूँ दिल्ली को। फिर 14 से पहले क्या देखा उसमें। आपकी बात ठीक है, लेकिन बीजेपी इतने कॉन्फिडेंस में अब भी कह रही है कि हैट्रिक पार, तो कॉन्फिडेंस कौन दे रहा है उनको? एक बात सुनिए, अगर वो ये कह दें अगर हम हार जाएंगे तो फिर तो वैसे ही टूट जाएंगे। उनके जो उनके सपोर्टर हैं वो तो वैसे ही टूट जाएंगे। कोई भी आदमी ये नहीं कहता मैं हार रहा हूँ जब तक वो हार नहीं जाता, ये तो कहेंगे। हाँ, लेकिन 24 अब जो आएगा 4 तारीख को रिजल्ट सबके सामने आ जाएगा। जिसने अच्छा काम करेगा वो सीट पे रहेगा, जिसने काम नहीं करेगा वो घर जाएगा। बस ये। आप कुछ कह रहे थे, थोड़ा आगे आ जाइए। कह रहे थे मोदी जी जो है देश की संपत्ति बेच रहे हैं, इसलिए उनके पास टाइम नहीं है जो मणिपुर जाएं, बेचने में व्यस्त हैं। आप किसको सपोर्ट करना चाहेंगे? सपोर्ट विकास को। विकास कौन कर सकता है? विकास अभी जिन्हें दिया उन्होंने तो कुछ करके नहीं दिखाया। अब आगे उम्मीद करते हैं, तो आते हैं उनसे उम्मीद रखेंगे। एक सवाल था, गोदी मीडिया तो नहीं है? हाँ, आप गोदी मीडिया तो नहीं है, मोदी जी गोद ली हुई। अगर ऐसा होता तो हम आपके बीच में नहीं होते। पूछ रहे हैं आपसे, आप पे इल्जाम नहीं लगाया है। और दूसरी चीज ये, अभी आप जो कह रही हैं हैट्रिक की बात, मोदी जी को कौन जिता रहा है? बीजेपी को कौन जिता? कॉन्फिडेंस उनको जिता कोई नहीं। किसान उनसे खिलाफ, युवा उनसे खिलाफ, ड्राइवर उनसे खिलाफ, बेरोजगार पूरी तरीके से युवा है, तो वो सारा का सारा खिलाफ है। तो उन्हें जिता कौन रहा है? अगर जीतने की उन्हें, अगर वो युवा है, आपका बोलना जरूरी है। अगर वो हैट्रिक की बात कर रहे हैं तो ईवीएम गड़बड़ से तो कुछ कर सकते हैं, वरना देश का ना तो युवा उन्हें जिता रहा, ना किसान जिता रहा, ना ड्राइवर जिता रहा उन्हें, और ना तो सेना जिता रही, क्योंकि उन्होंने 4 साल कर दिया। अभी तक जितना पूरा एज काम करते थे सेना में, अब वो 4 साल है, वो सेना भी उनके खिलाफ है। अब उन्हें कौन जिता रहा? अगर वो जीतने की दम कर रहे हैं तीसरी बार, तो सिर्फ ईवीएम अगर गड़बड़ है। सेना के लिए बीजेपी बोल रहे हैं कि अगर अग्निवीर में कोई भर्ती होता है तो वो सैलरी के बेस पे ना आए, वो देश का अग्निवीर बन के आए, मतलब वो देश के लिए कुर्बानी करे, सैलरी के बेस पे ना आए। तो देश के लिए कुर्बानी अभी जो सेना भर्ती है जो मौजूदा, वो नहीं कर रहे हैं क्या? वो भी तो कर रहे हैं, देश के लिए तो कर रहे हैं। फिर ये नया तरीका ला के क्या मकसद है? सेना के साथ खिलवाड़। 4 साल जो लोग काम करेंगे, आप सोच सकते हैं कितना कर सकते हैं काम। 20-20 साल की ट्रेनिंग लेके काम कर रहे हैं सेना में। अब जो 4 साल वाले क्या करेंगे? जिनके पास 4 साल की जो होगी ट्रेनिंग, वो 4 साल नौकरी करेंगे, फिर वो क्या करेंगे? उसके बाद उन युवाओं को फिर तो ना तो कोई अपनी लड़की देगा शादी के लिए, कोई बेरोजगार हो जाएंगे 4 साल के बाद। और आप बताइए कहाँ तक सही है ये? आपके हिसाब से सही है? और भी चर्चा करते हैं। आप किसको देंगे भाई साहब वोट? कांग्रेस। कांग्रेस को क्यों? क्योंकि राहुल गांधी यही आएंगे इस बार। राहुल गांधी जी आएंगे? ऐसा क्यों लग रहा है? वोट बर्बाद करें कहीं और देखे, जब राहुल गांधी आ रहे हैं तो। ऐसा लग क्यों रहा है आपको? ऐसे आपको नहीं लगता है?
मोदी जी तो कह रहे 400 पार करेंगे। अरे ये मोहब्बत की दुकान खुल रही है जनाब, अब ये खत्म हो रहा है नफरत वाली दुकान। सब जान गए हैं, बेवकूफ बनाना कहानी खत्म हो गया है। ये मोदी जी का ये जो उनका गारंटी होता है ना, वो हमेशा वारंटी में चला जाता है। वो गारंटी यही चलता है। ये कितना गंदा बात बोले मोदी जी, आपको पता है कि मुसलमानों ने मंगलसूत्र, कितना गंदा लफ्ज उन्होंने बोला है कि मुसलमान तुम्हारे मंगलसूत्र छीन लेगी। बताओ, मैनिफेस्टो में ऐसा कहा उन्होंने, जो भी है, बट उन्होंने कहा ना उस तरह का लफ्ज, तो उस तरह का बोला ना भाई, इस तरह का नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री होकर ऐसा नहीं बोलना चाहिए उन्हें। जी आप क्या कह रहे थे? आप युवा हैं देश के। मैं कुछ नहीं कहना चाह, मोदी जी चंदा धंधा वाला बिजनेस खोल रखे हैं। चंदा धंधा वाला आप अभी तक वोट दिया? अभी मैं 18 का अगले साल हूँ। अगले साल? ये तो आपने मिस कर दिया इस साल का। अभी ये बता सकता हूँ, कांग्रेस पार्टी जीत गए, झाड़ू वालों को कांग्रेस पार्टी ने झाड़ू वालों को छुड़वा दिया। जी 1 साल ले आया था थाने में झाड़ू वाला। 1 साल? यहाँ करोड़ों अरबों लेते हैं कंपनियों से लेते हैं मोदी जी, और फिर उनको बिजनेस देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। क्या उत्तराखंड का हाईवे बनाओ, इसका हाईवे बनाओ। पढ़ते हैं आप? जी अभी क्या पढ़ते हैं? अभी 11th में। 11th में हो? क्या हाल है एजुकेशन का? गवर्नमेंट में, प्राइवेट में? मैं अभी बिहार से आ रहा हूँ, मैं आया हूँ घूमने यहाँ अच्छा पर। बिहार में एजुकेशन का क्या हाल है? बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल। अभी फिलहाल के पाठक आए तो थोड़ा ठीक हुआ। राहुल गांधी का जो अच्छा स्टेटमेंट होता है आप लोग दिखाते नहीं हो। क्या कोई बंदा बोलता है, कोई फायदा ही नहीं होता है। आप राहुल गांधी के लिए जो लोग इतना सपोर्ट करते हैं, तो राहुल गांधी का वीडियो अब चलाते ही नहीं आप लोग। क्यों नहीं दिखाएंगे? अच्छा बारे में नहीं कह रहे जी, हैं, जी। और लोगों के बारे में कह रहे हैं। उस वीडियो को काट दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद से हम लोग साइड से करवाते हैं वीडियो की, ताकि दिखाते हैं कि देखो उन्होंने इस तरह का बात बोला, तो उसको नहीं दिखाया गया, भाजपा को दिखाया जाता है। सारा कोई गोदी मीडिया सिर्फ कमाने के लिए। गोदी मीडिया जो उनके सपोर्ट में है, जो सिर्फ बीजेपी का नाम लेते हैं। आप कहीं ना कहीं आपको दाना चावल मिल रहा है, उसको सपोर्ट आपको मिल रहा है वहाँ से, इसलिए आप गोदी मीडिया हैं। अगर आप अपने बल पे आप मेहनत करके यहाँ से यूट्यूब से आ रही है तो वो ठीक है, अगर आप हक हलाल में नहीं हो तो गोदी मीडिया हो। गौरव राठी ने उनकी पूरी पोल खोल रहे थे। राठी को जानते हैं? जी बहुत बड़ी यूट्यूबर है, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। सही बोलते हैं वो? बहुत सही बोलते हैं वो। उनके एक वीडियो पे सीधे 10 मिलियन व्यूज आ जाता है। आप क्यों सपोर्ट करते हैं उनको? क्योंकि वो एकदम सही बोलता है। वो बंदा जर्मनी में रहता है, उसको कुत्ता बोलते हैं। वो बंदे ने इंडिया गेट आके दिखा दिया था सबको। बीजेपी वाले एकदम चौक। हाँ बहुत खतरनाक वो दूर। अच्छा आप भी जानते हैं ध्रुव राठी जी को? जी हाँ, उसने बोला था इंडिया आगे दिखा, अगले दिन आगे था इंडिया गेट पे। हाँ 100 करोड़ मिशन है उनका, सब तक फैलाना है उनको, कांग्रेस को जिताना। इंडिया में आ गया था, इंडिया गेट पे आके चला गया। आपको क्या लगा उनकी वीडियो देखकर? आप प्रेरित हुए या? बहुत मैं उनसे बहुत एजुकेटेड हूँ। वो पोल खोलता है उसकी बीजेपी की, बढ़िया वाली। सही बोलते हैं? बढ़िया बोलता है वो। पूरी एजुकेटेड होती है, पूरी हर चीज में उनका नॉलेज वाला। फॉलो करते हैं उनको? जी मैं सब्सक्राइब सब करता हूँ, बहुत बड़ा फैन उनका। जी सब फॉलो करते हैं उसे। जी फॉलो करेंगे, बट आप दिखाइए सबका। जी बिल्कुल, हम तो दिखाएंगे। सर वोट देते हैं? नहीं, मैं वोट किया किसको? बीजेपी को। कहाँ से है आप? सीलमपुर से। सीलमपुर से। अभी दिल्ली में इलेक्शन कहाँ हुए? मुझे अभी नहीं पता किसी का। अच्छा अभी किसको देना पसंद करेंगे? मैं उसको दूंगा बीजेपी, कांग्रेस? केजरीवाल को। केजरीवाल जी को? केजरीवाल जी को क्यों? जो उनको काम सही कर रहे हैं। काम सही कर। और क्या? जी आप किसको देना चाहेंगे भाई साहब? केजरीवाल को। केजरीवाल जी को। अभी विकास अच्छा लगा आपको? बहुत बढ़िया, पढ़ाई में सबसे आगे है। अच्छा विकास में उनका बढ़िया है। उनका जो भी केजरीवाल जी का लेडीज फ्री, और क्या चाहिए आपको? बस फ्री? बस फ्री है, और क्या? फ्री से मतलब नहीं है, विकास में बहुत आगे है। विकास में जब आगे, बस उससे कोई मायने नहीं रहता है। मेन जो पढ़ाई है वो पढ़ाई में बहुत आगे है। आगे और विकास हाँ आगे हॉस्पिटल वगैरह है, उनमें भी उन्होंने अच्छा काम करा है। तो हॉस्पिटल वगैरह, हॉस्पिटल में काम किया है उन्होंने? हाँ वो दवाई जो भी काम है। बाकी लोग कह रहे हैं गलत दवाइयाँ वो नहीं है, पर ऐसा कुछ नहीं है। आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है इस चीज में? मैं तो बोलूँ केजरीवाल जी आ जाए तो बढ़िया बात है। केजरीवाल जी का आना सही है दिल्ली के अंदर। बाकी देखो जो भी है उसे कोई टेंशन नहीं। चलिए हमने यहाँ पर चर्चा करी दिल्ली की जनता से, क्योंकि केजरीवाल जी जो है वो जेल से बाहर आ गए हैं, तो इस समय उनका जो रूप है वो काफी ज्यादा अलग नजर आया है। और राहुल गांधी जी और केजरीवाल जी और अखिलेश जी मिलके बताया जा रहा है कि गठबंधन जो है काफी मजबूत नजर आ रहा है। और दिल्ली की जनता को हमने आपके सामने बात की, दिल्ली की जनता केजरीवाल जी को बहुत पसंद करती है। शायद उन्होंने विकास अच्छा किया है और सुनने में भी आया है कि विकास अच्छा किया है। और बीजेपी का
बीजेपी को जो है जनता इतना पसंद नहीं कर रही है इस समय। जिस तरीके से बीजेपी कह रही है कि हैट्रिक पार 400 पार, अब देखते हैं कि 4 तारीख को जो चुनावी रिजल्ट आएगा उसमें क्या होता है। बाकी दिल्ली की जनता जो है केजरीवाल जी को ज्यादा पसंद कर रही है और ऐसी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। जनता के बीच में जा जाकर हम सच ढूंढ कर आप तक पहुंचाते रहेंगे। उसके लिए आपको देखते रहना है AN News 24, सच दिखाने के लिए।